Hello students, this video is about dimensional analysis. So we will discuss in this video how to analyze any equation or any quantity dimensionally. So dimensions of a physical quantity are the power which must be raised to the fundamental quantity in order to obtain that physical quantity. ये इक्वेशन क्या कह रही है कि डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या होगी। फिजिकल क्वांटिटी आपके पास दो तरह की होती हैं, एक होती है फंडामेंटल, सेकेंड वन इज डेराइव्ड क्वांटिटी। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी है तो उस क्वांटिटी के ऊपर कितनी पावर होगी, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनली, हमने उसको एनालाइज किया। अगर डेराइव्ड क्वांटिटी को आपको डायमेंशनली एनालाइज करना है तो फर्स्टली यू हैव टू चेंज दैट इन फंडामेंटल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे एरिया है, एरिया आप किसी भी सरफेस का डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा। और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको हम मेज़र करते हैं मीटर में एंड डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। ब्रेड्थ को भी हम मीटर में ही मेज़र करते हैं एंड डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। सो एल एल ये दोनों क्या हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। एंड जब इसकी पावर एल मल्टीप्लाई बाय एल, एल स्क्वायर हो गया, इसकी पावर के साथ जब हम इस फॉर्मूले को एक स्क्वायर ब्रैकेट में रख देंगे देन ये हमारे पास क्या हो गई, डायमेंशनल इक्वेशन। सो दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एरिया। सेकेंड एग्जाम्पल इज वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में और डायमेंशनली हम इसको डिनोट करते हैं एल से। सिमिलरली ब्रेड्थ को भी एल एंड हाइट भी एक लेंथ है जिसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं। तब इनकी पावर क्या हो गई, एल की पावर 3, उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया। दिस इज द डायमेंशन इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम। Similarly, force, work, momentum, density, speed, acceleration, power and pressure और भी फर्दर क्वांटिटीज़ जिनकी भी आप डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहते हो, आप फॉर्मूला अप्लाई करके उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज करके इजीली डायमेंशनली फाइंड आउट कर सकते हो उसकी डायमेंशन। फॉर एग्जांपल, जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी हो गई मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी जिसकी एसआई यूनिट होती है केजी, लेकिन डायमेंशनली हम उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। एंड वॉल्यूम इज़ अ डेराइव्ड क्वांटिटी जिसको हम मेज़र करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट से, और अभी हमने उसकी डायमेंशनल इक्वेशन निकाली दैट इज़ एल रेज टू पावर 3। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। जब डिनोमिनेटर में से कोई भी टर्म ऊपर जाती है न्यूमरेटर में तो उसकी पावर विद नेगेटिव साइन जाती है, चेंज हो जाती है उसकी पावर। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, एम की पावर 1 एल की पावर -3 और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे। सो दिस इज द डायमेंशन इक्वेशन फॉर डेंसिटी। नेक्स्ट इज स्पीड। स्पीड को हम वेलोसिटी कह सकते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो होता है उसको हम मीटर में मेज़र करते हैं और मीटर की जो डायमेंशनली हम उसको डिनोट करते हैं एल से। टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं, डिनोट करते हैं टी से। तो जब ये टी ऊपर जाएगा तो L1 टी रेज टू पावर -1। दिस इज द डायमेंशन इक्वेशन फॉर स्पीड। एक और एग्जांपल है फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो वी नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो आप, मीटर पर सेकेंड इनटू में टाइम। मीटर को डिनोट करते हैं लेंथ से, सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, तो मैं यहाँ टी लिख दूँ और एक टाइम ऑलरेडी था एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में, तो टी मल्टीप्लाई बाय टी, ये आपके पास क्या हो गया, एम एल अपॉन में टी स्क्वायर। और इसको जब एनक्लोज्ड करके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे तो एम एल टी -2। दिस इज द डायमेंशन इक्वेशन फॉर फोर्स।
और आप इसको पढ़ोगे कैसे कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 in mass, 1 in mass, 1 in length, 1 in length, and 2 in time, and 2 in time. This is the way how to read the dimension equation. ये कुछ important dimensional formulas हैं जो आपको यूज होंगे आपके आगे चैप्टर्स में. फॉर एग्जाम्पल सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स की आप डायमेंशन निकाल सकते हो, लेंथ को हम डिनोट करते ही हैं कैपिटल एल से. ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2. टेम्परेचर इज इक्वल्स टू केल्विन में हम उसको डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं थीटा भी लिखा गया है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर. Planck's constant is equals to E upon में nu, and coefficient of viscosity is equals to F upon में RV. So after that, on the basis of dimension, there are 4 physical quantities that are dimensional constant, dimensional variables, dimensionless constant and dimensionless variable. आपको इनके जो डेफिनेशन है इनके नाम से ही पता चल जाएगी. जैसे डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब क्वांटिटी कैसी हो, कांस्टेंट, लेकिन उस कांस्टेंट क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो, उसकी डायमेंशन इक्वेशन हो. डायमेंशनल वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी जो कि वेरी करे, वेरिएबल हो और साथ में उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो. डायमेंशनलेस कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट डायमेंशनलेस जिसकी कोई डायमेंशन ना हो, जिसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला ना हो. डायमेंशनलेस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जिसकी कोई डायमेंशन ना हो. फॉर एग्जांपल जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जी आपके पास इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जी की वैल्यू, एच की प्लैंक्स कांस्टेंट की भी वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, एफ आर स्क्वायर m1 m2. ये फॉर्मूला कहाँ से आया आपको पता है, 9th में भी आपने पढ़ा होगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. वहाँ से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 का प्रोडक्ट अपॉन में मास अपॉन में आर स्क्वायर. तो F इज इक्वल्स टू हम जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर लिखते थे, तो वहाँ से ये जी आया है. जी इज अ ग्रेविटेशन कांस्टेंट और इसकी वैल्यू फिक्स होती है. तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, F इज इक्वल्स टू m में मास, और अभी हमने किया था फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला दैट इज m1 L1 T-2. आप इसको यहाँ लिख सकते हो m1 L1 T-2. r इज द रेडियस, रेडियस एक लेंथ होती है, तो L स्क्वायर हो गया अपॉन में m1 m2 आर द मास. मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इसको डिनोट करते हैं हम m से, तो m का स्क्वायर. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो m1, लेकिन ये m2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, m पावर -2 L1 T-2 और ये L2. अब इसको सॉल्व करोगे तो m1 m-2 m-1 L1 L2 L3 और T-2. सो दिस इज अ डायमेंशन फॉर्मूला, ए डायमेंशन इक्वेशन फॉर ग्रेविटेशन कांस्टेंट. तो एक कांस्टेंट टर्म होने के बाद भी इसकी कोई डायमेंशन फॉर्मूला है, डायमेंशन इक्वेशन है, तो इस क्वांटिटी को हम बोलेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट. नेक्स्ट इज डायमेंशनल वेरिएबल. इसके अंदर फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, ये क्वांटिटी वेरी करती है. किसी भी सरफेस एरिया, सरफेस का एरिया आप फाइंड आउट करोगे तो अलग अलग सरफेस के लिए एरिया उसका अलग अलग होगा. फॉर एग्जाम्पल उसी वे में अगर क्यूब का वॉल्यूम निकालोगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालोगे तो उनके वॉल्यूम भी डिफर करेंगे. तो ये क्वांटिटीज वेरिएबल है और साथ में इनका डायमेंशन फॉर्मूला भी होता है. फॉर एग्जाम्पल एरिया है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो इसकी डायमेंशन इक्वेशन क्या हो गई, एल स्क्वायर, और उसको हमने एक ब्रैकेट में इनक्लोज्ड कर दिया. नेक्स्ट वन इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मतलब एक ऐसी कांस्टेंट टर्म जिसकी डायमेंशन ना हो. फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू होती है 22/7. ये कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है, आपको कहीं भी पाई दिखेगा, आप एकदम पुट कर देते हो 22/7, लेकिन उसकी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती, उसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता. नेक्स्ट वन इज डायमेंशनलेस वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल या एक ऐसी क्वांटिटी जो वेरी तो करे लेकिन उसकी डायमेंशन ना हो. फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर,
और डेंसिटी की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इसकी एसआई यूनिट हो गई केजी पर मीटर क्यूब। तो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, अगर एसआई यूनिट में दोनों जगह लिखूँ केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं तभी तो डायमेंशन इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो दोनों से कैंसिल आउट हो गए, इट मीन्स इसकी कोई भी एसआई यूनिट नहीं है, और यूनिट ही नहीं है तो हम उसको डायमेंशनल इक्वेशन में चेंज कर ही नहीं सकते। सिमिलरली आपने 10th में पढ़ा होगा मैग्निफिकेशन, एम से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन इज द हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसकी हाइट ऑफ इमेज आपको अलग अलग मिलेगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अलग अलग मिलता है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू अलग अलग आती है ना। तो इट इज़ अ वेरिएबल क्वांटिटी, लेकिन हाइट को हम सेंटीमीटर में मेज़र कर रहे हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को भी सेंटीमीटर में मेज़र कर रहे हैं। इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होती, और एसआई यूनिट नहीं होने की वजह से इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशन इक्वेशन इसकी नहीं होगी। सो दीज आर द 4 क्वांटिटी which can be divided on the basis of dimensions.